जिंदगी में ऐसे कुछ नहीं मिलता, उसे मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। कोई भी इंसान हो, जब मेहनत करेगा तभी वो अपने मुकाम पर ही पहुंचेगा। उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमेशा खाली नहीं बैठना चाहिए। और ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है और मैं सुबह यहाँ पानी पी रही हूँ। सुबह सुबह पानी पीने से बहुत फायदे हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए। और ये देखिए, ऊपर छत पे मैंने गई हूँ तो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा। और ये लाइटें भी जल रही हैं। अभी काफी अंधेला है और मॉर्निंग पूरी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, अभी उजेला नहीं हुआ, मतलब मॉर्निंग तो हो गई है। और ये देखिए, सब जगह उजेला उजेला भी दिख रहा है। लाइटें नहीं अभी बंद हुई, जब उजेला हो जाएगा तभी लाइटें ये मतलब बंद होंगी। और नीचे आके मैं अपने रूटीन में लग गई हूँ, जो हमारा डेली का काम काज होता है हम सब गृहिणियों का, और वही झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपनी डस्टिंग में। तो जो हल्की हल्की डस्ट वगैरह लग जाती है टेबल वगैरह में, तो वही मैं साफ कर रही हूँ यहाँ पे। और साफ करने के बाद फिर मैं बाद में लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ ये वाला रूम कंप्लीट होने के बाद फिर मैं जाऊंगी अगले रूम में, क्योंकि सब जगह सुबह सुबह करना होता है। अगर नहीं हो पाता है, बच्चों के हिसाब से ही करना पड़ता है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं बाद में इसको कर लेती हूँ। एक रूम तो मेरा रह ही जाता है अगर नहीं हो पाता है वो वाला। और क्योंकि बच्चे वहाँ सोए रहते हैं और बच्चों के पापा भी सो जाते हैं सब एक साथ में, तो वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तभी उसको क्लीन करती हूँ। और यहाँ सुबह जल्दी उठ के सब जगह क्लीन कर देते हैं, तो हमारा काफ़ी काम हो जाता है ये क्लीनिंग वाला और ये साफ सफाई वाला। और बच्चों का लंच वगैरह इसके बाद में बनाऊंगी। आज मुझे बनाना है चिल्ले, मतलब कोई चिल्ले बोलता है, कोई चीला बोलता है। तो आप सब बताइएगा कमेंट करके कि आप सब क्या बोलते हैं उसको। और बेसन का चीला मुझे आज बनाना है, तो उसमें मैंने उसका बेटर बना के रख दिया है बेसन का, उसको घोल के रख दिया। वो काफ़ी मतलब वो हो जाएगा फूल के। और इसके बाद में उसमें टमाटर वगैरह ये सब डालूंगी। अभी मैंने नहीं डाला है, तो अभी आप आगे आप सबको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे उसको बनाती हूँ चीला को। और यहाँ पे मैं आ गई दूसरे रूम में। तो ये देखिए, मेरे गद्दे की जिप हट गई है, तो जिप मैं किसी दिन डलवाऊंगी इसमें। और देखो, जिस दिन मतलब मुझे सुनाई देगा कि जिप लगाने वाला है तो इसको लगवाऊंगी। और यहाँ पे मैं बिस्तर अपना झाड़ के चादर को लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर किचन में ही जाऊंगी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है बच्चों के लंच के बनाने का। और क्योंकि उनको उठाना भी है अभी, तो लंच पहले बना दूंगी, इसके बाद बच्चों को उठाऊंगी। पहले थोड़ा थोड़ा जगाए आती है उनको, कि वो उनको समझ में आ जाए कि मॉर्निंग हो गई है, स्कूल जाना है। और यहाँ पे मेरा लग चुका है बिस्तर। बिस्तर लगने के बाद मैंने लगा दिए सब जगह पूरा झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं अब यहाँ पे पोछा लगाने। और कोई भी इंसान हो, अपने अपने कर्तव्य अपने अपने काम में लग जाता है। कोई जाता है अपने वर्किंग पे, कोई अपने काम पे, और मतलब वही। और फिर कोई गृहिणी मतलब खाली नहीं बैठती है, वो भी अपने घर में काम में ही लगी रहती है। और क्योंकि इतने काम हो जाते हैं घर में कि सुबह से दोपहर तक काम ही नहीं मतलब खत्म होते हैं, काम तो बने ही रहते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगाने से घर में सफाई हो जाती है, तो अच्छा अपने आप को महसूस होता है। और महसूस होने के अलावा मतलब घर की जो सुबह की झाड़ू निकालते हैं वो बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह झाड़ू हमेशा निकालने चाहिए हर गृहिणी को, और आलस नहीं करना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि सुबह झाड़ू निकल जाती है, जो घर की मतलब नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, अच्छी पॉजिटिव शक्तियाँ आ जाती हैं अंदर। तो यही सब लोग कहते हैं कि हर गृहिणी को सुबह बाहर की झाड़ू और अंदर का पूरा साफ सफाई कर लेना चाहिए सुबह सुबह। तो उसी हिसाब से हम सबको उठना चाहिए कि हमारा सुबह का ये झाड़ू पोछा काम हो जाए। मतलब पोछा ना लगाओ, झाड़ू तो जरूर ही लगाना चाहिए हमें सबको मॉर्निंग में। तो यहाँ मेरा आगे का साइड का पूरा हो चुका है ये क्लीन, और यहाँ पे पोछा लग गया। अब मैं जाऊंगी अंदर के साइड। अंदर के साइड लगाने के बाद
पहले मैंने इधर लगा दिया था पोछा, और फिर मुझे दोबारा भी लग रहा था थोड़े थोड़े दाग धब्बे, क्योंकि अच्छे से साफ नहीं हो पाए थे। और 2 बार मैंने मार दिया तो अच्छे से क्लीन हो गया था इधर, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ फैलाते रहते, उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं। जैसे दूध वगैरह ही फैला दिया, गिलास में दिया, और उसका वो दिया, क्या कहते हैं, जैसे चाय वगैरह ले लेते हैं बच्चे, कभी कभी देख लेते हैं तो वो भी फैला देते हैं। तो वो सब मैंने अच्छे से उनको साफ करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। मेरा सब जगह झाड़ू पोछा हो गया सुबह सुबह। और मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे उसका बैटर बना के रख दिया है, और यहाँ पे मैंने काट दिए थे वो टमाटर और प्याज, और इसमें अब मैं डालूंगी हल्दी और जो मसाले होते हैं थोड़ा बहुत। लाल मिर्च मैंने डाली है, हरी मिर्च काट के नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च बच्चे देखते हैं तो फिर उसको डर के ही मतलब खाते नहीं है उसको, इसी वजह से मैंने हरी मिर्च नहीं इसमें डाली है। और इसमें नमक अब डाल रही हूँ उसी हिसाब से जितना मुझे चाहिए, और सब कोई अपने हिसाब से ही नमक खाता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब सारे मसाले डाल लिए। अब इसको मैं घोल लूँगी अच्छे से, और घोलने के बाद ये थोड़ी देर रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं बनाना चालू करूँगी। और क्योंकि बच्चों को भी उठाना होता है तो पहले सोचती हूँ कि पहले मैं बना के रख दूँ फिर इसके बाद बनाऊँ, नहीं बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बाद में ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये तवा वगैरह रख दिया है। तवा रखने के बाद ये गर्म हो गया तो इसमें लगा दिया मैंने हल्का हल्का ऑयल। हल्का ऑयल लगाने से इसमें चिपकते नहीं, आसानी से इनको निकालो तो निकल जाते हैं ये। और चीला, और इसमें मैंने ये टमाटर प्याज डाल दिए हैं, तो टमाटर प्याज डालने से थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाता है। इसमें जितनी भी सब्जियां हो, जैसे शिमला मिर्च वगैरह है, ये भी डाल दो तो ये भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास नहीं था, जो था मतलब उतना ही डाल दिया है। और बच्चों को ये टमाटर और ओनियन पसंद है तो वो आराम से खा लेते हैं। इसे सॉस के साथ रख दो, सॉस के साथ रख दूंगी लंच बॉक्स में तो वो आराम से खा लेंगे। और ये हेल्दी भी होता है। बच्चों को लगता है डेली डेली क्या दे, लंच में क्या दे, हमेशा ऑयल वाला ही काम होता है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, हल्का ही ऑयल लगता है। जैसे पूड़ियाँ हो गई, कचौड़ी हो गई, पराठे हो गए, सब में तो ऑयल होता है। रोटी सब्जी तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे उधर कहाँ से खाएंगे, छोटे छोटे हैं, और इतना तो उनको ज़्यादा वो नहीं है कि कैसे खाएंगे, उधर फैलाएंगे, तो इस वजह से वो रोटी सब्जी तो नहीं दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो आसानी से वो बच्चे खा सके। तो यहाँ पे मेरे ये वाला पहला बन के रेडी हो गया मेरा चीला। और ये देखिए, और अच्छे भी मतलब बन रहे हैं। वो इसमें वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, ओनियन वगैरह, तो इतने गोल नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह बनाओ तो ऐसे ही मतलब बनते हैं। इसमें सब डाल के मसाला, ज़्यादा इतना गोल वगैरह नहीं बन पाते। कभी कभी तो कोई चीज़ बिगड़ ही जाती है हाथ से, कोई अच्छा बन गया तो कोई बिगड़ जाता है। और मैंने जो मुझे बनाना है अपने खाने के लिए, तो मैंने मसाला उसमें मिक्सी में पीस लिया है। मैंने आप सबको अभी दिखाया है कि मैंने क्या क्या पीसा उसमें डाल के, मतलब प्याज और हरी मिर्च वगैरह ये डाल के मैंने पीस लिया है। और ये देखिए मेरा चीला कितना अच्छा अब बना हुआ है, और खाने में भी स्वाद बहुत अच्छा था। जब बच्चे चले जाएंगे तब मैं आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पीऊंगी, क्योंकि भगदड़ में सुबह सुबह मतलब इतना काम हो जाता है कि आराम से चाय भी ना पी पाओ। तो इस वजह से बच्चों को छोड़ने के बाद ही मैं बनाऊंगी आके चाय। और फिर मुझे आज बनाना है बैगन का भरता नहीं बनाना है, मतलब क्या कहते हैं उसको, भर के बनाना है बैगन को। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बच्चों को छोड़ के, और बन रही है मेरी यहाँ पे चाय। और बैगन को मैंने धुल के और काट भी लिया है। तो आज मैं बनाऊंगी बैगन को, तो इसके लिए मैंने मसाला पीस लिया था पहले, और इसके बाद इनको मतलब तलाऊंगी बैगन को। तलने के बाद, और मैंने दाल भी रख दी थी पहले ही, जब मैं अपना झाड़ू पोछा कर रही थी तो दाल मेरी पक चुकी है। सिर्फ मेरा ये बैगन रह गया, क्योंकि उनको भी जाना पड़ता है तो मुझे जल्दी जल्दी सब काम निपटाना पड़ता है कि इनके लिए ये सब हो जाए, तो ये भी खा के आराम से चले जाए, इनको पैक भी कर दूं। तो मैंने यहाँ पे बैगन को मतलब फ्राई कर लिया है पहले। फ्राई करने के बाद फिर मैं यहाँ मसाला डाल के भून रही हूँ। इसमें मैं अमचूर डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें खट्टापन आ जाता है तो अच्छा लगता है, खट्टे खट्टे थोड़ा हल्का सा। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से मसाला को भून रही हूँ कि अच्छे से भून जाए। फिर इसमें मैं ये मसाला मेरा भूनने के बाद फिर मैं इनमें भर दूंगी, और इनको मैं थोड़ा सा फिर फ्राई करूंगी बाद में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के टाइट है अभी, ज़्यादा उस तरह से टाइट नहीं हुए, मतलब गले नहीं है। इनको फिर मैं बाद में अच्छे से गलाऊंगी। जब थोड़ी देर इनको फ्राई कर लेते हैं ना तो फिर और अच्छे टेस्टी लगते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए मेरा मसाला भुन चुका है। तो अब मैं अपने बैगन में भर दूंगी मसाला को, और इसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊंगी। पराठे और बैगन ये खा लेंगे, और दाल और बैगन और रोटियां वगैरह मैं इसमें बॉक्स में डाल दूंगी, तो ये अपना वहाँ दोपहर में खा लेंगे। और फिर यहाँ मेरा ये मैंने भर दिया बैगन को। भरने के बाद मैंने इनको फिर से दोबारा फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से फिर तल जाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। और बैगन अच्छे भी बने थे, मुझे अच्छे लगे थे, और ये भी कह रहे थे कि अच्छे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पूरे बैगन अच्छी तरीके से गल चुके हैं। उनको मैं आराम आराम से वो कर रही हूँ कि इनको मतलब वो ना हो जाए, कट ना जाए, तो इस वजह से मैं इनको बहुत हल्के हाथों से निकाल रही हूँ। और ये मेरा वीडियो बुधवार का है, मतलब वेडनेसडे का। तो ये मैं सैटरडे को डालूंगी वीडियो, और सैटरडे को आएगा ये मेरा वीडियो, क्योंकि मुझे लेट हो गया बहुत डालने में। मैंने सब क्लिप वगैरह तो बना लिया था, सेट कर लिया था वीडियो, मतलब वॉइस वगैरह नहीं डाल पाई थी, तो इस वजह से मेरा सैटरडे को ये वीडियो आएगा। और आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धुल के, और नहाने के बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों के लेने। और खाना वगैरह नहीं मैं भी खाऊंगी, क्योंकि बच्चे आएंगे तभी मैं खाऊंगी। और मैंने चीला वगैरह अब थोड़ा सा मतलब रखा हुआ है, बच्चों का बचा हुआ था, तो उसी में मैं थोड़ा सा खा लूँगी। मतलब वो नहीं बचा था, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था। ये कुछ बैगन पराठे खा गए थे और चीला भी खा गए थे। और फिर इसके बाद बच्चे आ जाते हैं तो साथ में बैठ के खाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज है बुधवार, तो आज मैंने बाल अपने धुले हुए हैं, तो इनको बालों को मैं अपना सुलझा लूंगी। सुलझाने के बाद मैं जाऊंगी छत में, तो इनको थोड़ी देर में इनको सुखा लूंगी। अभी थोड़ा टाइम है बच्चों को लेके आने में, अभी नहीं बजा हुआ है, अभी टाइम नहीं हुआ उनका। जब लेने जाऊंगी तो फिर इनको बांध लूंगी। और यहाँ पे मैं अपना लगा रही हूँ सिंदूर, गीलों बालों में ही मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि सूनी मांग नहीं रखते हैं कहते हैं। तो यहाँ पे मैं गीले बालों में ही अपना मांग भर लेती हूँ, और ऊपर छत पे जाऊंगी तो सुखा लूंगी ये बाल वगैरह। तो फिर मैं इनमें दोबारा कंघी करूंगी। बिंदी भी मेरी नहाने में छूट गई थी आज, तो मैं बिंदी भी साथ में लगा लूंगी, लेकिन कभी कभी बिंदी नहीं मेरी छूटती है, और कभी वगैरह सूख जाती है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी साड़ी वगैरह पहन के। आप सब बताइएगा कि यहाँ पे मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे मैं अपने बाल सुखा लूंगी, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं, हल्की हल्की धूप है। आज मौसम भी थोड़ा वैसा था, तो ज़्यादा उस तरह की धूप नहीं निकली हुई है। और यहाँ पे मेरे बच्चे आ गए स्कूल से, तो मैंने लगाया है खाना, तो हम सब मिलके बैठ के खाएंगे। आइए गाइस, सब लोग खाते हैं बैठ के खाना। तो यहाँ पे मैंने दाल और मेरे चावल भी मैंने रखे हुए थे, तो उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। ये शाम के बचे हुए थे चावल थे, और इनको फ्राई कर लो तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते थे। सुबह ताजे मैंने राइस बनाए थे, तो वो भी मतलब बच्चे खा लेते हैं, सादे चावल भी खा लेते हैं, फ्राई वाले भी चावल खा लेते हैं। तो दोनों चावल मैंने थाली में रखे हुए हैं, बैगन भी रखे हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं, और दाल के साथ अच्छे से खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं। और इसमें मतलब नींबू वगैरह भी बिट्टू डाला रही, कह रहे मम्मा मुझे नींबू खाना है राइस के साथ में। तो मैंने इसमें डाला था, आमचूर पाउडर डाला था, तो वो भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन कह रही थी मम्मा मुझे थोड़ा सा नींबू और डालना है। तो यहाँ पे मतलब खा रहे हैं दोनों बच्चे, मैं उनका वीडियो शूट कर रही हूँ दोनों का। तो आप सब देख ही सकते हैं कि ये दोनों अपना उसमें लगे हुए हैं, वो स्पून से खा रहे हैं, और वो अपना नींबू डाल रही है। फिर हम खाना ना खा के आ गए हैं छत पे। छत पे मैं बिट्टो के नेल्स काट रही हूँ, क्योंकि इसके नेल्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये दोनों झगड़ा करते हैं और साथ में खेलते हैं, तो एक दूसरे के लग जाते हैं। तो मैं यहाँ बिट्टो के नेल्स काट रही हूँ। बिट्टो बहुत मुश्किल से बैठती है कटाने में, लेकिन जब मन होता है तो बच्चे बैठ जाते हैं, जब मन नहीं होता है तो बहुत परेशान करते हैं। मेरा बाबू गुस्सा हो गया था, तो वो रो रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे गाड़ी चाहिए, और इतने समय मैं गाड़ी लेके कहाँ से आऊँ, और इनसे मैं बोल दूंगी फ़ोन करके तो ये ले आएंगे।
तो ये गाड़ी के लिए मचले हुए थे, कहते हमको गाड़ी अभी ही चाहिए। गाड़ियाँ और वगैरह रखी है, लेकिन ये बच्चे कहाँ मानते हैं, इनको जो चीज़ आ गया मन में कि वही चाहिए तो फिर वही देना पड़ता है। तो इतने समय में लेके नहीं आ सकती, क्योंकि मार्केट जाएंगे तभी लेके आएंगे। आसपास मिल जाता है, लेकिन आसपास उतना अच्छा नहीं मिलता है। ये जब वहीं पे आते हैं मार्केट साइड से तो वहीं से ले आते हैं। शाम को आएंगे तो ये ले आएंगे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। अगर एक को आएगा तो फिर एक रोएगी, तो फिर दोनों को एक साथ लेके आते हैं। और बिट्टो हमारी गाड़ी वगैरह नहीं चलाती है, ये बिट्टो के लिए भी गाड़ी आती है, तो बिट्टो थोड़ी देर खेलेगी, इसके बाद भाई को ही दे देगी, क्योंकि भाई आप ही चलाओ, मुझे कम अच्छा लगता है। ये डॉल वगैरह कम खेलती है, बस साथ में अपना खेलती रहती है, उतना ज़्यादा नहीं खेलती है भाई के साथ में। और बिट्टो के नेल्स काटने के बाद मैं करूँगी गमलों की गुड़ाई, क्योंकि मेरे टमाटर वगैरह लगे हुए हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा गोड़ दूंगी। गोड़ने के बाद फिर ये और अच्छे से ऊपर को बढ़ते हैं, और नहीं तो अगर गोड़ो नहीं तो ये मतलब मिट्टी नीचे को धस जाती है, तो ये बढ़ते नहीं है, उसी में मतलब मुरझा के वैसे रह जाते हैं छोटे छोटे। तो ये सब गांव के जो खेतीबाड़ी वगैरह करते होंगे ये सब जानते होंगे, क्योंकि हम भी गांव से ही हैं, तो मुझे भी मालूम है थोड़ा कैसे करते हैं। मैं कर रही हूँ तो मेरी बिट्टो भी साथ में कर रही है। हम जो काम करते हैं तो हमारे बच्चे पहले आ जाते हैं साथ में करने के लिए। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यहाँ पे बताइएगा मैंने क्या गलती की है, और जो गलती होगी तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम नए नए ब्लॉगर हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती है हम सबसे। और इसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है, वैसे हम ब्लॉग अच्छे से शूट करने लगते हैं और एडिट करने लगते हैं। अभी थोड़ा बहुत तो मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अच्छे से एडिट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटों ने कर दी है गुड़ाई, ये देखिए, मुझे अच्छे से करने नहीं दिया तो वही लगी हुई है। जय सिया राम, बाय बाय।